चलिए थोड़ा करंट पर भी कुछ पढ़ा करिए, और करंट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्पीडी जो वार्षिकांक है ना, स्पीडी वार्षिकांक का एक बार दो बार खाली रीडिंग लगा के बढ़ जाइए, रीडिंग लगाइए ख़त्म करिए, रीडिंग लगाइए ख़त्म करिए। अब उतना समय नहीं कि दो चार वो ऑथेंटिक किताब ले लिए पढ़ते रहे महीना बाई महीना, नहीं। यूट्यूब पर कोई भी टीचर का मास्टर वीडियो हो 6 महीना का 3 महीना का, उसको एक दो बार देख लीजिए। जब एग्जाम देने लगिए जाने लगेगा तो उसको एक दो बार जरूर देख के जाएंगे। 6 महीना कोई टीचर का हो लगातार देख लीजिए 1x 2x जिसको जितना पर समझ में आता है, ताकि हो सकता है ऑप्शन से कुछ पकड़ा है। ठीक है, तो करंट अफेयर को भी एकदम हल्का में नहीं ले। 5 क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पूछना स्वाभाविक है, सब ने पूछा है, इस बार भी पूछेगा। सेम अगर जो क्वेश्चन आप डिस्कशन कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट पढ़ना टेलीग्राम में चले जाए। ग्रुप से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और सेम इसका अगर डिस्कशन चाहते हैं कंटिन्यूस सीरियल बाय सीरियल, अगर सेट नंबर 30 है 1 से 30 तक चाहते हैं तो सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, और हम 20 रुपये में आपको अवेलेबल है, 20 रुपये में कंप्लीट फुल लेंथ। चलिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानी है, क्या करें बताइए? हाँ, दाल, डी फॉर डॉग। पुल्लिंग शब्द पहचानी है, गृहस्थ, बी फॉर बॉल। संधि पहचानी है, हाँ, न्यून में कौन संधि? यन, ए फॉर एप्पल। निम्न का सही संधि विच्छेद पहचानी है, नीतीश, नीति जोड़ इस, ए फॉर एप्पल। किस शब्द का विलोम शब्द पहचानना है? समीस, निरामिस, ए फॉर एप्पल। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंतर का, तदुपरांत, बी फॉर बॉल। दिए मुहावरे में रिक्त स्थान में क्या होगा? एक से 20 होना, 1 से 21 होना, सी फॉर कैट। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, बी फॉर बॉल। इनमें से अकर्मक क्रिया क्या है? बोलना, सी फॉर कैट। सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है? सर्वोलम, सी फॉर कैट। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया? अब क्वेश्चन जीएस का मिल गया, मेरा क्वेश्चन है ना। नेपाल। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में ही है। नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। ऊंचाई कितनी है? हाँ, ऊंचाई कितना है? 88-50 मीटर। नाम किसके नाम पर रखा? तो तत्कालीन महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है। तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं इसको। तिब्बत में क्या कहते हैं? कोमोलंगमा, बर्फ की देवी। और नेपाल में सागर माता, ब्रह्मांड की माता कहते हैं, है ना। एवरेस्ट का ऊंचाई जान गए। एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोर्गे। देखिए, न्यूजीलैंड का तेंजिंग नोर्गे, भारत के एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का, तेंजिंग नोर्गे भारत का। तो तेंजिंग नोर्गे को पहले लेना प्रायोरिटी, एडमंड हिलेरी के सेकंड में प्रायोरिटी लेना। दोनों 1953 में चढ़े थे, है ना। तो तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे भारत के, एडमंड हिलेरी कहाँ के? कहाँ के? न्यूजीलैंड। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पॉम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? लिली ग्लैडस्टोन, मेरिल स्ट्रीप, बी फॉर बॉल। अब देखिए कौन सा है कहां? फिल्म और पेट्रोलियम दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फिल्म फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है ना। फ्रांस के शहर है। 14 मई 2024 को मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1934 में इसका स्थापना हुआ। स्थापना कब हुआ? 1934 में। तो 24 कैलकुलेशन कर लीजिए। कहाँ? मुंबई में है, महाराष्ट्र।
ये क्या होता है, सी पे बिल्डर्स लिमिटेड क्या होता, तो पानी के जहाज वगैरह बनता है ना, मरम्मत होता है। जोड़िए कब आ जाएगा? हाँ ना, 34 में स्थापना हुआ है, उस हिसाब से ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप बस से सेट कर लीजिए ना। आप जो है 24 में 1934 में स्थापना कराइए, अभी के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? अरे भाई, जेकर जन्म 1934 में हुआ होगा उसका कितना साल हो गया, उतना उम्र हो, अभी के हिसाब से कर लीजिए, 2024 के हिसाब से करिए, बताइए। 34 में शताब्दी पूर्णे में कितना समय ओकरा में लग रहा है? 34 अगर है तो कितना लगेगा समय? 66 साल उधर हो गया, 66 उधर हो गया और 4 इधर हो गया, 66 4 कितना हो गया? 70 और 20 तो 90। क्वेश्चन में आंसर गलत है, ले लीजिए 90। नागरिकता संशोधन कानून सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम को छोड़ करके बाकी कोई समुदाय अगर आए हो या रह रहे हो इससे पहले या इस दिन, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्यों? मुस्लिम को क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है। तो कहा गया कि जो सताए जाते हैं बहुसंख्यक नहीं सताए जा सकते हैं, अल्पसंख्यक सताए जा सकते हैं। इसलिए आधार मान करके कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता देने का प्रावधान। ये कब हुआ? 2020 में, 10 जनवरी 2020 से लागू। सीए कब? 10 जनवरी 2020। ठीक है। 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले से जो भी भारत में रह रहे हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मुस्लिम छोड़ करके बाकी कोई भी समुदाय के लोग, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। ऐसा व्यवस्था 10 जनवरी 2020 से, डेट लाइन समझ में आ ही गया। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन, ये रिपीट के सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, इसे पहले जाकर देखिए ना, यानी कि 25 से 26 सेट में होगा, नई दिल्ली में 4 दिवसीय, 4 दिवसीय नई दिल्ली में देखिए जाकर के पहले का सेट, ध्यान नहीं होगा। आर्ट, कला से संबंधित की कला प्रदर्शन से संबंधित मीटिंग कराया गया, समिट कराया गया, 4 दिवसीय सम्मेलन था नई दिल्ली में, है मैटर पहले को क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने की प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन, है ना, हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाएगा। आगे, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया? हाँ, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया है? तो कह रहा कौन देश है जो चीन के साथ मिला? श्रीलंका ना? ओह, पाकिस्तान। भारत के साथ श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ चीन, है ना। तो चीन यहां लिख रहा, अगर भारत रहता था तो फिर श्रीलंका करते। आइए, हाँ, अब ऐसा जाहिर सी बात है, चीन है तो ऑटोमेटिक है कि संबंध किससे रहेगा? पाकिस्तान से रहेगा। कंफ्यूजन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेलगाड़ी, इसमें प्रत्येक की लंबाई ये बन गया होगा C4 कैट 6 सेकेंड, बताइए। B4 बॉल 9, C4 कैट 2:25 1, A4 एप्पल 8 घंटा, C4 कैट D 63 क्या होगा? हाँ, A4 एप्पल 5 सेंटीमीटर। मैंने बनता है कि खाली छोटे छोटे कैसे करते हैं जी? मैं तो बनता है ना, हाँ, बनता है ना मैथ।
पढ़ा करिए तब ना बनेगा। जो नहीं बनता है उसको जाकर रूम पार्टनर से पूछ लिए, किसी से पूछ लीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं, कोई अगल बगल से पूछ लीजिए। बताइए कितना होगा? बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग 2, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, उनतीस का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था। वो कहां पहुंचा था? कालीकट। कालीकट, कालीकट पहुंचा था। ध्यान रखिए इसको, कौन भारत का व्यापारी था जो पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया था? अब्दुल मनीद गुजरात का पथ प्रदर्शक था जो भारत लाया। तो उस समय लोकल स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन था। दोबारा वास्को डी गामा कब आया? 1502 में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मोड़ा। ये समुद्री नीति, यानी कि समुद्री नीति यही अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। भारत में बनने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क है। ठीक है। पुर्तगाली का बस्ती गोवा। ध्यान रखिए, गोवा सबसे पहले गुलाम हुआ था। 1510 में अल्बुकर्क गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था और सबसे बाद में आजाद हुआ गोवा, है ना। 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। लेकिन जैसा भी अब गोवा देखते हैं, गोवा राज है, 1987 का राज है, कारण कि पहले संघ शासित प्रदेश था। आंसर हो जाएगा हाँ 3 बार। हाँ आगे आ जाइए। करा सुजलान नजलान सा कब किस खेल से जुड़ा हुआ है? पुरुष हॉकी प्रतियोगिता मलेशिया में होता है। सुल्तान अजलान सा कैसे? हॉकी से, मलेशिया में। पुरुष हॉकी। कैमरून अभ्यारण्य कार्य की रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता? अब बताइए, क्वेश्चन फिर गलती होगा तो अब दोबारा आपका ना गलती माना जाएगा, कारण इसका चर्चा हुआ कभी कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। चर्चा किए थे कि 8 राज्य से गुजरता है अमित पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो सबसे पूरब में कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन हो जाएगा? झारखंड, उसके बाद कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन हो जाएगा? राजस्थान, उसके बाद कौन हो जाएगा? गुजरात। पश्चिम से पूरब जाएंगे क्या? अच्छा, गर्म घास में डूबते हुए। क्या? पीछे बोलिए, क्या है? बोलिएगा तब ना। अच्छा, गरम छाछ पर तृप्ति मिली। गरम छाछ पर पे पे तृप्ति मिली। यही गरम छाछ पे तृप्ति मिली, माने गरम छाछ पीने से तृप्ति मिला है ना।
ग से क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम है ना, उसके बाद र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। दोनों छाछ ले लीजिए ना। पे से क्या हो जाएगा? झाझ, छाछ। छत्तीसगढ़। झ से झारखंड और पे से पश्चिम। ती से त्रिपुरा। कंप्लीट त्रिपुरा लेना है ना। और मिजोरम, मिली से मिजोरम। हाँ तो ठीक तो हो गया, ही बढ़िया याद है। गरम छाछ पे तृप्ति मिली, माने ग से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुजरात। और र से क्या हो जाएगा? और म से क्या हो जाएगा? छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। झ से क्या हो जाएगा? पे से क्या हो जाएगा? तृप्ति से क्या हो जाएगा? अमेली से क्या हो जाएगा? मिजोरम। कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच शहर कौन सा है? रांची। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? माही। कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश को कहते हैं? उत्तरी ना, 10.5 डिग्री उत्तरी को कर्क वृत्त भी आप कह सकते हैं। बताइए कौन सा नहीं गुजरा? उड़ीसा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए महाराष्ट्र में जन्मी सीमा राव कमांडो ट्रेनर, बिना पैसा उसे लिए, बिना कोई पैसा के कमांडो को ट्रेनर मैंने कही ट्रेनिंग दे रही हैं, अभी भी कार्यरत हैं। इनको मिला है पुरस्कार। ट्रेन 18 का नया नाम क्या हो गया? वंदे भारत। ट्रेन 18 का ही वंदे भारत एक ही बात बराबर है। सबसे तेज गति से चलने वाली भारत का ट्रेन यही है। कौन? ट्रेन 18 है। कब चली है? पहली बार 2019। कहां से कहां? दिल्ली से वाराणसी। हाँ तो वंदे भारत एक्सप्रेस ए फॉर एप्पल हो जाएगा, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस दो में ऑप्शन में है का ना, ये एक आंसर होगा। मात्रा में ना लिखा है, ये फंसाने के लिए ऑप्शन है सी, आंसर एक होगा। ट्रेन 18 इसको इसीलिए कहते कि 18 दिन में बना दिया है, और कोई बात नहीं। मोदी एक्सप्रेस रखेंगे का ना। एशियाई खेल 26 का आयोजन कहाँ? हाँ जापान में। पहली बार 1951 में हुआ है, और कहाँ हुआ था? दिल्ली, है ना। एशियाई खेल का आयोजन। कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या आ जाएगा? घास। उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? ये उपभोक्ता है, ध्यान रखिए। उपभोक्ता का 3 श्रेणी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो हरा पेड़ पौधा खाता हो, जो घास खाता हो, हिरण। द्वितीयक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो, जैसे बकरी खा गया घास और बकरी को खा गया आदमी, तो द्वितीयक उपभोक्ता आदमी हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे? जो शीर्ष मांसाहारी हो। कभी नहीं कहते शेर बूढ़ा हो जाएगा तो घास खाएगा, नहीं, मांसाहारी सिर्फ हो, शीर्ष मांसाहारी, उसको शिकार करके कोई नहीं खा सकता, उसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। अब घटक में उसको कहते हैं जो मरा हुआ सड़ा गला चीज पर आश्रित हो, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, जब घटक। इसको आप मार्जक भी कहते हैं, पृथ्वी के साफ सफाई करने में भूमिका वही निभाता। ठीक है, आगे आ जाइए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये जो है ना चित्रकूट में तुलसीदास जी के आश्रम पर, कहिए तुलसीदास के आश्रम पर अपना वहीं पर जो है तपस्या उपस्या करते रहते, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो मैंने दिया गया इनको तुलसीदास पर कुछ अनुसंधान, रिसर्च, कृति काम करने के लिए दिया गया। ठीक है न, तो 58वां पूछा है ना, सब थोड़े करेंगे। अच्छा, तो किसे दिया गया है? ओ तो किसे दिया गया? अगर कहता का एक ऑप्शन तो एगो करते, लेकिन दोनों का दिया गया है, तो दोनों करेंगे। डी फॉर डॉग। ए भी दोनों किया, कुछ दोनों कर लिया है ना। आंसर करेंगे डी फॉर डॉग। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखा है और दोनों को मिला है। आगे देख लीजिए, कर गायत्री मंत्र की रचना कौन किया? विश्वामित्र किया। ऋग्वेद के कौन मंडल में है?
तीसरा मंडल में किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ना। ओम भूर्भुवस्सुवः ही गायत्री मंत्र है। कोई दिक्कत? रचना किए कौन? विश्वामित्र। आर्य बनाने के लिए लोग को गायत्री मंत्र का रचना हुआ था कि पढ़वा पढ़वा के आर्य बनाएंगे। ठीक है, आगे क्वांटम सिद्धांत कौन दिया? मैक्स प्लांक, है ना। सापेक्षता सिद्धांत कौन दिया? आइंस्टीन। धारिता का नियम कौन दिया? फैराडे। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। और क्या कहते हैं? चर्नोजियम। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग होने के कारण क्या है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। मिट्टी का दिन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय, काजू, इलायची के लिए लेटेराइट मिट्टी है ना। सबसे ज्यादा पानी सोखे वाला कौन मिट्टी है? हाँ, सबसे ज्यादा पानी कौन मिट्टी सोखता है? काली मिट्टी करेंगे। सबसे कम मिट्टी का कौन मिट्टी है जो पानी को सोखता है? दोमट बलुई करेंगे। दोमट बलुई। नहावा सौ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इरना सोलबर्ग कहां के प्रधानमंत्री के पद से संबंधित? नॉर्वे का। सीफोरकैट। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पी चिदम्बरम। कौन पार्टी के नेता? कांग्रेस के। डी फॉर डॉग। पाक जल डमरू मध भारत श्रीलंका के बीच है ना। पाक जल डमरू मध करे भारत श्रीलंका के बीच। भारत में कहा? रामेश्वरम तमिलनाडु और श्रीलंका का उत्तरी छोर है ना। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 24 खेल का आयोजन कहां? पेरिस। नहीं दिया है? फ्रांस करेंगे। ठीक है, पेरिस लेके फ्रांस कर लीजिए। देश में पहला कृत्रिम बौद्धिकता समाचारवाद किस देश में बनी है? बताइए। चीन। बी फॉर बॉल। इनमें कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? बताइए। स्पष्ट है कि जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरा है तो एक एक ऑप्शन में नहीं रहता तो कंफ्यूजन भी होता। मणिपुर। होंडुरास की राजधानी का? टेगुसिगल्पा। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए। एक आध राजधानी भी याद रखिए, हो सकता पूछे। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा ना। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, प्रिंट में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कह रहा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे, हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और 15 अनुच्छेद लागू हो गया। विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंतिम बैठक 24 जनवरी, ध्यान रखिए, अंतिम बैठक 24 जनवरी, अपूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22। पर्यावरण दिवस पकड़े तो अगला कह रहा है एवरी, थैंक यू, एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया। इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला, बिल्कुल सही। डी फॉर डॉग। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता? हाँ तो अच्छा देखें,
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल। यानी इधर का ऊपर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया था नहीं। यानी आंसर क्या होगा इसका? थीम किसका? तो जल दिवस का ही थीम है। थीम पूछा है, डेट नहीं पूछा, फिर भी डेट जान गए। आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय पद 352, राष्ट्रपति शासन 356, द्वितीय पद 360, राष्ट्रपति शासन 365। यानी कहने का मतलब 2 और 4, 2 और 4। कहीं अंतर क्या है सर? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और जब संघ का अनुपालन राज्य नहीं करता, कुछ अगर अध्यादेश बना, कुछ कानून बना, संघ का अनुपालन नहीं करता, तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए। पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? राजस्थान। और राजस्थान का नागौर जिला में कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1900, और तुरंत ही 11 अक्टूबर में आंध्र प्रदेश में, है ना, 1959। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन है? 9। भाग कौन है? अनुसूची 11, भाग कौन है? 9। अनुच्छेद कौन है? 40। और कौन? 243, क से लेकर 9 तक, है ना। संशोधन कैवा है? 73वां। और कौन? 64वां। और कौन? 2 संवैधानिक संशोधन हो गया। थुंगम समिति का संबंध पंचायती राज, अशोक मेहता पंचायती राज, बलवंत राय मेहता पंचायती राज, जीवी राव पंचायती राज, सिंधी समिति पंचायती राज, है ना। शक्तियों के पृथककरण पर, विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीना के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? संसद के दोनों सदन से। C4 कैट हो जाएगा, दोनों सदन से पारित होगा तभी रहेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? मॉरिशस। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था? देखिए, अशोक के शिलालेख पहले से ही था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। क्या लिखा सोच सकते हैं आप? कोई पढ़ नहीं पा रहा था। फिरोज शाह तुगलक जब आया, आक्रमण किया था, यूपी क्षेत्र में आक्रमण किया और मेरठ का, टोपरा का उखाड़ करके अभी लोग को दिल्ली लेके चला गया, कारण कि वो नहीं पढ़ पाया था। देखा कि भाई इतना बड़ा बड़ा पिलर है, एकदम चिकना चिकना पॉलिश किया हुआ, इस पर कुछ लिखा है। सबके लगता था कि इस पर शायद खजाना का रहस्य लिखा है, कि कहाँ रख के छुपा के रखे हैं। उसी राजा यही लिखवाया इसमें कि वही रहस्य छुपा हुआ कि कहाँ खजाना है, खुदाई से मिलेगा। इसलिए ले गया दिल्ली में। कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। वहां विद्वान के बुलाए पढ़ने के लिए, कोई आया, क्या लिखा है तो पता नहीं, क्या लिखा है पता नहीं, कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज भी कितना दिन तक रहा, वो भी पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। ध्यान रखिए, पहली बार जो पढ़ने का काम किया 1837 में जेम्स प्रिंसेप किया। सोच सकते हैं आप कितना दिन बाद पढ़ा। 1837 में अशोक का अभिलेख पढ़ाया, है ना। खोज किया था पेंथेलर। खोज कौन किया था? 1785 में खोजा था, लेकिन स्पष्ट किया पढ़ा कौन? प्रिंसेप 1837 में। उससे पहले कोई पढ़ नहीं पा रहा था। भारत में अभिलेख शिलालेख का जनक अशोक को ही मानते हैं। भारत में अशोक का जो भी अभिलेख है सब ब्राह्मणी लिपि में है। बाकी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से ग्रीक अरमाइक मिला है। ऐसे अशोक ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मणी 4 लिपि में लिखवाया है, लेकिन भारत में सब ब्राह्मणी लिपि में। शिलालेखों की संख्या अशोक का कितना है? 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ठीक है। शिलालेख अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? देखिए, देश का जो कैग क्या होता है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित दिया है। इसमें क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सदन निधि से कितना पैसा निकला है, कितना कब खर्च हुआ, सारा रिपोर्ट देता है लोक लेखा समिति को। ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। ये देता कौन? ऑडिट कौन देता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। 15 को लोकसभा से और 7 को
राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 टोटल का टोटल लोकसभा से। ठीक है। सब संसदीय समिति सदस्य कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। इस संसद को हर साल अपना रिपोर्ट देते रहती है, अपना काम बनाए रखती है, लेकिन संसद इसका रिपोर्ट पर बहस करेगी कोई जरूरी नहीं है। कैसे सरकारी खर्च में कमी लाया जाए, कार्य कुशलता कैसे वृद्धि लाया जाए, तमाम देते रहता रिपोर्ट। आगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध उत्पादन से है ना, फ्लड दूध उत्पादन से है ना। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है, इसे भारत से ज्यादा कोई उत्पादन दूध नहीं करता। हरित क्रांति स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉग का भी संबंध हरित क्रांति से। विश्व हरित क्रांति, भारत हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? दुबई। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। स्टेफनाइट किस धातु का यस्क है? हाँ? करे कौन सा धातु का यस्क है? चांदी का। ध्यान रखिएगा, अयस्क उसको कहते हैं जिसे धातु प्राप्त हो सके, है ना। अयस्क में मिले अशोधी को गैंग कहते हैं। अशोधी निकाल देते हैं, बाकी जो बचता है वो धातु में परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 24 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। देखिए, चारों ओपन में आपको जरूर याद रखिएगा, एकल में सिर्फ, डबल में जरूरी नहीं है। यूएस हो, विंबलडन हो, फ्रेंच हो, ऑस्ट्रेलियन हो, चारों ओपन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर कि घास पर। और क्या बोलता है कि कौन उपविजेता है, कौन विजेता है, चारों का आप जरूर पढ़ लेंगे, है ना। वो सिंगल में, एकल में खाली, डबल वगैरह संयुक्त वगैरह की जरूरत नहीं है। किसके बाद कौन होता है सब मैनेज कर लेंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं ना। आगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ था। टीपू सुल्तान के कर बेटा था? हैदर अली का। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान 1799 के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध करते समय मारा गया। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहते हैं। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडा पर दहाड़ता हुआ शेर का फोटो होता था। श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। अंग्रेज सबसे हारना चाहता था, लेकिन टीपू सुल्तान से हार अंग्रेज को मंजूर नहीं था। अंग्रेज कारण कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था, और जैकोबिन क्लब फ्रांस के द्वारा संचालित एक संगठन था। अंग्रेज को लगता था कि फ्रांस मेरा पुराना दुश्मन है, कारण 1760 के बेदरा का युद्ध में हार जरूर गया था फ्रांस, लेकिन अंग्रेज और फ्रांस के बीच बेदरा नहीं, बाडीवास 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज और डच लड़ा था। 1760 में, ध्यान रखिएगा, 1760 में बडुअस का युद्ध हुआ था। फ्रांसिस लाली था और अंग्रेज एयरकोट था। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि एक परमानेंट दुश्मन बना दिया। भारत से प्रभुत्व तो फ्रांसीसियों का जरूर खराब हो गया, लेकिन अंग्रेज लोग फ्रांसीसी से डरने लगे और चाहता था कि जैकोबिन क्लब फ्रांस के द्वारा संचालित हो रहा, अगर टीपू सुल्तान उससे मिला हुआ है, मिल के लड़ेगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा। इसलिए हर किसी को भारत में हर रियासत को हारने को तैयार था अंग्रेज, लेकिन टीपू सुल्तान से हार मंजूर नहीं था। अब वही हुआ, टीपू सुल्तान के अड़ोसी पड़ोसी सबको मिलाकर टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया, है ना। श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? हाँ, 1792। कौन सा युद्ध टल गया था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, 1790 से 92 वाला। चौथा में संधि करने की जरूरत नहीं पड़ा, कारण कि टीपू सुल्तान मर गया, है ना। बताएंगे मृणाली सेन का संबंध किस क्षेत्र से? सिनेमा। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2000। नगोया प्रोटोकॉल है कैसे? देखिए, नगोया प्रोटोकॉल जैसे जैव विविधता में कैसे नवाचार आविष्कार हो सके, कुछ जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए, नई नई तकनीकी का आविष्कार करने के लिए, ताकि जैव विविधता बरकरार रहे। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जैव विविधता जो समाप्त हो रहा है वो बरकरार रहे, वर्तमान रहे, भविष्य में भी रहे। इसी के लिए समिट होता है ना, नगोया प्रोटोकॉल। क्लियर है? 2014। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु। ए फॉर एप्पल। मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ए फॉर एप्पल। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हीना जायसवाल। बी फॉर बॉल, हरियाणा की।
दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए कहने का मतलब यह है ना, श्रेणी क्रम में अगर कर रहा है दो समान लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने मोटाई जो है ना बराबर है, तार को श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों में प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो श्रेणी क्रम माने कि 1/r1 टी सीरीज में ना, और समांतर क्रम माने क्या R1, श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया श्रेणी क्रम और ये हो गया समांतर क्रम। दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर अनुप्रस्थ करके क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर धारा प्रवाहित होता वो तो अनुपात क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है। तो अनुपात क्या करेंगे बताइए, इसी में से खाली निकाल लीजिए क्या होगा। 4:1 कैसे ले आया सर, ये ना 4:1 कहिए कि 4:1 क्यों, तो दो समांतर लंबाई अनुप्रस्थ करके क्षेत्रफल तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित जोड़ा जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो ये अच्छा यहाँ कुछ डिजिट इसमें नहीं दे रहा है, हाँ? तो ककरा में कुछ डिजिट नहीं दे रहा है, तो फिर 1 लेके अपना मन से बनाएंगे। कोई बना है इसको, उन्होंने मांग के ला दिए हैं, हाँ दिखाइए। कोई डिजिट दे ही नहीं रहा, इसमें कहां से लाएगा, हाँ। तो I2RT पर आ कहां रहा है, इस पर आ कहां रहा है, कोई नहीं बना है, हाँ कोई नहीं बना है, छोड़ दिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आगे देख लीजिए कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है, गेबोन। स्थल रुद्ध का मतलब होता है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो समुद्र से नहीं लगा हो, जो समुद्र से नहीं लगा उसको स्थल रुद्ध कहते हैं ना। सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में। अध्यक्षता कौन किया था, घोष बोस एक ही बात है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। दूसरा विभाजन 1918 बंबई अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किए थे, हसन इमाम। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, 42वां संवैधानिक संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4 के क जोड़ा गया। 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया, इसी में 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा। बाद में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कब, 2002, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ग्लोबल एनवायरमेंट बनाए थे, आ गया आंसर, कितना बनाए थे, हाँ आकर बनाइए। हाँ अभी ये बनाना, कितना नंबर है ही ना, चलिए आइए बनाइए, लीजिए।
तो फिर तो यही कर दिया ना बड़े। फिर तो यही कर दिया ना। दो यानी दो ले लिए, तो लिया एकरा में कहा डिजिट दिया कहाँ है? दो अब कहाँ से लाया? हाँ, दो समान लंबाई, तो दो समान लंबाई तो सब माने दो गो समान लंबाई, तो दुए ही कौन जान रहा? दो समान लंबाई। हाँ तो ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो तीन लेंगे, दो लेंगे, कुछ में आ जाएगा। अगर मान के चलिए दो समान लंबाई 3 4 5 6 कुछ लेंगे तो आ जाएगा। ना चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, प्रयास किए, बढ़िया है। आगे देखिए, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता? यूएनईपी। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। हाँ, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण का क्या होता? बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग को माध्यम कर सकता है, हाँ, अनुदैर्घ्य है और यांत्रिक है ना। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा। जिसको ध्रुवन किया जा सकता, ध्रुवन किया जा सकता अनुप्रस्थ है, जिसको ध्रुवन नहीं किया जा सकता वो अनुदैर्घ्य है। ध्रुवन किया जा सकता मतलब सर, जैसे हम बोल रहे हैं, ऊपर छत पर बैठा हुआ आदमी वो भी आदमी सुनेगा, नीचे बैठेगा वो भी सुनेगा, दाएं बाएं सब कुछ सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। क्या यहाँ अगर माइक लगा दिया ऐसे, ऊपर नीचे वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा? ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ सुनेगा तब वो। लेकिन वही लाइट यहाँ अगर ट्यूबलाइट लगा दिए, ऊपर भी देखेगा, नीचे भी देखेगा, दाएं बाएं सब कोई देखेगा। वही ट्यूबलाइट के आगे ऐसे लगा दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई देखेगा? फोकस खाली आगे वाला देखेगा। तो ध्रुवित किया जा सकता है, वो अनुप्रस्थ है। जिसको नहीं ध्रुवित कर सकते अनुदैर्घ्य है। यांत्रिक तरंग ही, हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? हर्षचरित का लेखक कौन है? वान भट्ट। बाकी तीनों के तीनों हर्षवर्धन खुद लिखा। पहला चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? शिलोंग। बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण के क्रम पूछ रहा है ना। ये कैसे हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन में देखिए सीतामढ़ी का गो में है, दो गो में मिला। सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ठीक है। पटना, पटना फिर भी पटना, पटना। जहानाबाद के बाद गया है, यहाँ दे दिया गया के बाद जहानाबाद। आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि परोक्षण पादप संरक्षण की विधि नहीं है? अच्छा, जीन बैंक जो है ना, ये बीज के लिए क्वालिटी के लाया जाता है, पादप संरक्षण के लिए नहीं। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। कैसा जल रहा है हम्बोल्ट? कैसे जल रहा? ठंडी जलधारा। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 44वां 1978। पहले था कि देश में जब राष्ट्रीयपात लगेगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध आक्रमण के आधार पर या आंतरिक अशांति के आधार, आंतरिक अशांति को हटा दिया, कहा कि आंतरिक अशांति पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह करेगा तब देश में राष्ट्रीयपात लगेगा, है ना। आगे नतांगिकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया? सुब्रमण्यम अय्यर सी फॉर कैट। लेंस की शक्ति का संबंध है, लेंस की शक्ति एसआई का क्या होता है? डायोप्टर। डी बराबर 1/f, डी बराबर 1/f होता है। तो एफ का व्युत्क्रमानुपाती हुआ, एफ का व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, तो फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। वनस्पति घी बनाने में
हाइड्रोजन उत्प्रेरक कौन होता है? निकेल और प्लेटिनम। हैबर विधि से अमोनिया बनता है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 92। राज्यसभा उपसभापति को हटाना होगा किसे? 67 के ख। लेकिन जिसने हटाना होगा वो नहीं, उपसभापति वो नहीं रहेगा, है ना? तो हटाने की बात होगा अनुच्छेद 92। हटेगा कौन? माने वो पीठासीन नहीं होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे उस दिन उस उपसभापति नहीं रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति शिल्प पर कौन जानवर का जिक्र नहीं है? गाय का अवशेष कहीं से नहीं मिला। गाय और गुंबद वाला मंदिर, कोई बात नहीं, गाय कर लीजिए। पहला प्रायोरिटी हम लोग को गाय देना रहता, ना तो गाय का अवशेष मिला ना गुंबद वाला मंदिर का। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा कौन करता? राज्य वित्त आयोग करता किससे? राज्यपाल से। अनुच्छेद 243 के आई। गठन भी करता है राज्यपाल और वित्त आयोग सिफारिश भी करता है राज्यपाल से कि कितना दिया जाए। जैसे वहां राष्ट्रपति से करेंगे तो यहाँ किससे करेंगे? राज्यपाल से करेंगे। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? सतही होता है। सतही होता है, नहीं दे रखा। सतही माने जहां रहेगा वहीं पे, कोई डायरेक्शन सतही होता है। कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रबंध समिति अम्बेडकर जी, ठीक है। संचालन समिति क्या मुंशी? राजेंद्र बाबू आंसर होना चाहिए। राज्य समिति, ठीक है। संग्रहित का अर्थ होता है संग्रहित जो स्टोर करता, कोषाध्यक्ष। कभी चंदा जो पैसा जमा करेगा कोषाध्यक्ष के पास रहेगा। सबसे पुराना युग कौन है? आर्कियन युग है। बाद में आर्कियन के बाद कौन आया? जो इसके ऑप्शन में हिसाब से बाद में जो रसिक आया था, उस समय डायनासोर का राज चलता था, आर्कियन होगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। CH4 + O2 बराबर CO2 + H2O, ठीक है। CO2 + H2O ए। आगे आ जाइए। H4 है, देखिए CO कै गो खाली हो गया, CO + H कै गो 4, यानी कि 2H और O कितना 2, CO 2H2O C। इसमें 4 हो, एक में 4 को नहीं निपुट रहा है, 2 हो जा रहा है। सी आंसर होगा। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? आप सभा संचालित कर सकते हैं, लेकिन जिस समय देश में कर्फ्यू लागू है उस समय सभा संचालित करेंगे तो राष्ट्र की एकता संप्रभुता जिस समय होगा उस समय आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, युक्त प्रतिबंध। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। कौन अनुच्छेद में है? 75 के 3। 75 के 3 है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाएगा? 29 जनवरी। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? मेजर रेनेल। आंसर हो जाएगा D for डॉग। चलिए इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इस थोड़ा सा आज क्या है कि इसमें डिफरेंट क्या हुआ कि थोड़ा करंट मतलब कि 7-8 गो हो जाएगा और बहुत ज्यादा करंट नहीं। 5 क्वेश्चन तो हमको लगता है करंट होना चाहिए।
तो 7 को कोई ज़्यादा नहीं है। हिंदी भी जैसा है वो ठीक है, हिंदी भी ठीक है, करंट भी ठीक है, साइंस भी मैट्रिक लेवल है तो कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, मैट्रिक लेवल का यही रहता है। तो साइंस हिंदी करंट ओवरऑल ठीक है। बात रहा मैथ का, तो मैथ कॉमर्शियल ही पूछेगा और मैट्रिक लेवल से क्या बहुत ज़्यादा पूछेगा, पीओ वगैरह तो स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा तो मैटर है नहीं। तो आप कॉमर्शियल मैथ ज़्यादा कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन वाला हम नहीं, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कॉमर्शियल मैथ पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम का, एलसीएम एचसीएफ रिकरिंग, छोटे छोटे जो टॉपिक है जो बार बार गलती होता वैसा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, आप श्योर रहिए। तो मैथ हो जा रहा है, हिंदी हो जा रहा। अब इंग्लिश के बाद तो एमटीएस का जो प्रीवियस है उसको एक दो बार अगर मन है तो करिए, और न तो फिर अब कोई बात नहीं, प्रीवियस बिहार का जितना इंग्लिश पूछा है सब पढ़िए, और क्या कर सकते हैं। बिहार पुलिस में जितना इंग्लिश पूछा है सब पढ़िए, ना तो मैट्रिक लेवल का एमटीएस आता है एसएससी का, उसका प्रीवियस देख लीजिए, कुछ सेंडो एंटो जो है उसी सबसे रहेगा। और जीके जीएस में प्रीवियस के अलावा तो कुछ देगा ही नहीं देगा, कंफर्म रहिए एकदम, चाहे दरोगा का प्रीवियस हो, चाहे बिहार एसएससी का प्रीवियस हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल बिहार एसएससी, चाहे इंटर लेवल बिहार एसएससी, चाहे बिहार पुलिस हो, प्रीवियस ही क्वेश्चन रहेगा, आप गारंटी रहें। और मैक्सिमम मेरा बेस होता है प्रीवियस आधार पर ही क्वेश्चन सेट करूं। तो आप लगातार करिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तैयारी चल रहा है। 60 नंबर कोई कम नहीं होता ऐसे सेट में ले आना, 60 नंबर ठीक ठाक नंबर माना जाएगा। तो अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो समझिए रिजल्ट के कगार पर है, नज़दीक है रिजल्ट के, और बहुत ज़्यादा समय है नहीं, आप इधर ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं, एकदम आराम से। कभी भी एक छोटा मोटा किताब लेके रखिए, कभी भी रहिए, तो जब फुर्सत मिले कुछ पढ़ने लगिए। मान के चलिए खाना बना रहा है, कुछ कर रहे हैं, वीडियो देख लिए करिए, यूट्यूब ऑन करके छोड़ दिए, सोने जा रहा है बेड पर, यूट्यूब लगा दीजिए, करंट देखने लगे तो हिस्ट्री देखने लगे, तो पॉलिटी देखने लगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखने लगे, यूट्यूब पर चालू करके छोड़ दिए, देखिए, देखते देखते नींद आ जाएगा, सो जाइए। ना तो यूट्यूब पर जाइए स्क्रॉल करते रहिए इंस्टाग्राम, तो फिर गलत ना हो जाएगा। आप यूट्यूब पर जाइए, सोते समय आदत बना लीजिए कि पढ़ते हुए सो जाना है, नींद भी फ्रेश आएगा। जब पढ़ना शुरू करिएगा नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत ना है। रखिए इतना है।